नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है इल्यूजन ऑफ परफेक्शन। देखिए, पूर्णता जो है ना, वो एक भ्रम है। हम सब सोचते हैं कि हम कोई भी काम तभी करेंगे जब हम परफेक्ट हो जाएंगे उस काम में, हम उसे दुनिया के सामने तभी लाएंगे। नहीं तो हम मेहनत करते रहते हैं और अटेम्प्ट कोई नहीं करते, एक्शन कोई नहीं लेते, तैयारी करते रह जाते हैं। और इसलिए हम अपने जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं और बहुत सारे मौके गवा देते हैं। और इसी बात को ना विंस्टन चर्चिल जो थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उन्होंने बहुत अच्छे से समराइज किया है कि परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। कि ये जो परफेक्शन होती है ना, या परफेक्शन की चाहत होती है, वो आपकी प्रोग्रेस की दुश्मन है। क्योंकि आप तैयारी करते रहते हो और मौका हाथ से निकल जाता है, और फिर उसके बाद उस तैयारी का कोई फायदा भी नहीं रह जाता है आपके जीवन में। तो इसलिए इस परफेक्शन के माया जाल से जितना जल्दी आप बाहर निकल जाएं, उतना ही बेहतर आपका जीवन होगा और उतना ही बेहतर आप कुछ अच्छा कर पाए अपने जीवन में, इसकी गुंजाइश होगी। देखिए, जीवन में कुछ भी परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हाँ, बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। बल्कि जो भी चीज आज बेहतर है उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। बेहतर होने की गुंजाइश हमेशा जीवन में रहती है, परफेक्शन की नहीं होती, क्योंकि परफेक्ट कुछ है ही नहीं। तो फिर आप कहेंगे कि ठीक है, अगर कुछ परफेक्ट नहीं होता है और हम इस मायाजाल में रहते हैं, इस इल्यूजन में रहते हैं, तो फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? हाउ टू गेट आउट ऑफ इल्यूजन ऑफ परफेक्शन। देखिए, जब भी आपने परफेक्शन के भ्रम से बाहर निकलना हो, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, वो करना है स्टार्ट टेकिंग एक्शन। कि आप किसी भी काम को करने लग जाइए उस काम को। आप ये मत सोचिए कि जब मैं बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लूंगा उसके बाद मैं कोई टेस्ट दूंगा, कोई अटेम्प्ट फेस करूंगा। आप ये मत सोचिए कि जब मुझे सारे टैक्स लॉस पता लग जाएंगे, सारी बिजनेस करने की निटी ग्रिटीज पता लग जाएंगी, उसके बाद ही मैं बिजनेस सेटअप करूंगा। ऐसा मत सोचिए। कोई भी व्यक्ति जो आज इस वक्त सक्सेसफुल है, बड़ा बिजनेसमैन है, या कोई भी उच्च अधिकारी है, कोई भी, या कुछ अपने जीवन में अच्छा कर रहा है, उसको आप पूछेंगे ना कि जब आपने स्टार्ट किया तो क्या आपको सारी बातें पता थी, मालूम थी? तो वो बोलेगा मुझे कुछ भी पता नहीं था, मुझे सिर्फ ये पता था कि मुझे ये काम करना है। जैसे जैसे मैं उस काम को करता गया, मुझे चीजें पता लगती गई। यही होता है। कोई बिजनेसमैन है जो आज सक्सेसफुल है, अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या आपने सारी टैक्स की किताबें पहले पढ़ ली थी, सारे लॉज आपको पता थे, क्या आपने हर चीज बारीकी एडमिनिस्ट्रेशन सारा सीख लिया था, मार्केटिंग सेल्स सब सीख ली थी, तो वो कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे ये पता था ये काम करना है, मैंने वो काम करना शुरू कर दिया, बीच में मुश्किलें आती गई, मैं उन्हें सॉल्व करता गया और नई चीजें सीखता गया। और यही एक तरीका है। उन्होंने खुद को पहले परफेक्ट नहीं बनाया और ना उन्होंने वो कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था कि परफेक्शन नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप परफेक्ट बनोगे कहां से जब कोई परफेक्शन होती नहीं है? हाँ, इंप्रूवमेंट होती है हर एक काम में, वो आप जरूर कीजिए और समय के साथ वो इंप्रूवमेंट होती भी जाएगी। ये पहली बात है परफेक्शन के इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए। जो दूसरी बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि डोंट हाइड योर इम्परफेक्शंस। कि कभी भी जो आपकी गलतियां हैं, आपकी कमियां हैं, जहां पे कुछ आप कमजोर हो, उस कमजोरी को छुपाने की कोशिश भी मत करो, अपनी इम्परफेक्शन को मत छुपाओ। देखिए, अगर आपने जीवन में ना ऑथेंटिक बने रहना है, ओरिजिनल बने रहना है, तो बहुत बार आपको अपनी लाइफ में जो आपकी इम्परफेक्शंस है वो दुनिया के सामने लानी पड़ेंगी, जानबूझकर लानी पड़ेंगी। नहीं, तभी आप लगेगा दूसरों को भी कि आप ऑथेंटिक हो। ऐसा कौन आदमी होता है जिससे कभी कोई गलती नहीं होती है? आप हमेशा क्या करते हो कि दुनिया के सामने एक परफेक्ट फ्रंट अपना दिखाने की कोशिश करते रहते हो, और वो ऊल जलूल की बात है, उसमें कोई सत्य है नहीं और ये सबको पता है। और अगर आप हर वक्त एक परफेक्ट फेस दिखाने की कोशिश करोगे, परफेक्ट फ्रंट दिखाने की कोशिश करोगे, तो आपको दुनिया से नफरत ज्यादा मिलेगी और परेशानी ज्यादा मिलेगी, जो कि आपके अपने बेहतर जीवन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि इस इम्परफेक्ट दुनिया में ना कोई भी परफेक्शन तो होती नहीं, लेकिन नियर परफेक्शन भी कोई नहीं झेल सकता है। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है। तो अपनी इम्परफेक्शंस को छुपाइए मत।
और एक बात कहता चलूं कि इसी इम्परफेक्शन के कॉन्सेप्ट को जो है ना, वो अगर आप जापानीज कल्चर में देखें तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट है जापानीज का, वाबी साबी। वाबी साबी वो कॉन्सेप्ट है उनका कि वो जो भी प्रकृति में, नेचर में या कहीं पर भी कोई इम्परफेक्शन है ना, वो उसे सेलिब्रेट करते हैं, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि इंटीरियर डिजाइन लोग करते हैं अपने घरों का ना, तो 4 वॉल्स हैं, किसी पे इतना सुंदर डिजाइन है, कहीं प्लास्टर किया हुआ है, कोई कलर किया हुआ है, बिल्कुल बढ़िया कलर किया हुआ है, लेकिन कोई एक वॉल ऐसी होगी ना जिसे इम्परफेक्ट छोड़ा जाएगा डिजाइन पर्पस के लिए, कि उसे जैसे वो है तो उस पर प्लास्टर नहीं किया हुआ है, खाली वैसे ही है, या खाली ईंटें ही हैं, वही दिखाएंगे। वो है सेलिब्रेशन ऑफ इम्परफेक्शन। और ये जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसे जापानीज लोग कहते हैं वाबी साबी। तो वो इम्परफेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इम्परफेक्शन रहेंगी ही रहेंगी, परफेक्ट कुछ है नहीं इस दुनिया में, तो व्हाई नॉट टू सेलिब्रेट इम्परफेक्शन। तो अपनी इम्परफेक्शंस को नहीं छुपाना है आपने कभी भी, अगर आप परफेक्शन के इल्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं तो। अब इसके बाद जो तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ओनली डेथ इज परफेक्ट। कि ये जो हमारा जीवन है ना, इसमें कुछ भी परफेक्ट होता नहीं और हो भी नहीं सकता। हाँ, बेहतर होने की गुंजाइश जरूर होती है, बेहतर है और बेहतर हो जाएगा, और बेहतर है उससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट नहीं बनेगा वो कभी भी। क्योंकि जिस दिन कोई व्यक्ति खुद को परफेक्ट मान लेगा कि अब मैं परफेक्ट हूं, उस दिन वो प्रोग्रेस करना बंद कर देगा और वो खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। आप खुद को देखिए कि जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है ना, तो मृत्यु होने तक सब कुछ इम्परफेक्ट है। आप पैदा हुए, आप और ज्यादा सुंदर पैदा हो सकते थे, आप थोड़े से और गोरे पैदा हो सकते थे, आप थोड़े लंबे पैदा हो सकते थे कि लंबे हो जाते, ऐसे जीन्स होते आपके। आप पूरे उम्र जो कुछ भी आपने किया, आप थोड़े से और अमीर हो सकते थे, आप थोड़े और इंटेलिजेंट हो सकते थे, क्या कुछ नहीं हो सकते थे आप अपने जीवन में। लेकिन क्योंकि लाइफ इज इम्परफेक्ट, तो आप परफेक्ट कैसे बन जाओगे? कोई ना कोई कमी तो हमेशा रहेगी। सिर्फ डेथ ही एक ऐसी चीज है जो परफेक्ट होती है, सबकी एक जैसी होती है, और उसके बाद फिर कोई भी बंदा बोलता भी कुछ नहीं है, सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो डेथ जो है वो परफेक्टली होती है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से होती है और सबकी एक जैसी होती है। तो ओनली डेथ इज परफेक्ट। अब डेथ, जन्म और डेथ के बीच में जो कुछ भी होगा ना, वो इम्परफेक्ट ही होगा। तो परफेक्शन के इस बोझ से खुद को निकालिए, मुक्त कीजिए और अपना जीवन जियो। जो कुछ बेहतर आप कर सकते हो वो करने की कोशिश कीजिए, जितना और ज्यादा बेहतर कर सकते हो और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन परफेक्शन के पीछे मत भागिए। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।